हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जोशी मठ से जुड़े इतिहास, उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आजकल आप लोगों ने टीवी पर, न्यूज़ चैनल वगैरह में या लोगों से जोशी मठ के बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि वहाँ के घरों में काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और भगवान ना करे लेकिन वहाँ कोई भी भयानक हादसा कभी भी हो सकता है, जिसके लिए सरकार और वहाँ के लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललित सुर के ताम्र पत्थर के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। लगता है कि एक क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया तथा जोशीमठ में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कत्यूरी ही कत्यूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया। फिर भी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल की प्रधानता के रूप में जोशीमठ आदि शंकराचार्य की संबद्धता के कारण मान्य हुआ। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप है, जिसे कभी कभी ज्योतिष पीठ भी कहते हैं। इसे वर्तमान 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने यहाँ एक सहतूत के पेड़ के नीचे तप किया तथा और यहीं उन्होंने ज्योति या ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, जो सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। शंकराचार्य के जीवन के धार्मिक वर्णन के अनुसार भी ज्ञात होता है कि उन्होंने इसके पास ही अपने 4 विद्यापीठों में से एक की स्थापना की और इसे ज्योतिर्मठ का नाम दिया, जहां उन्होंने अपने शिष्य टोटका को यह गद्दी सौंप दी। ज्योतिर्मठ वह ज्योतिर्मठ के पहले शंकराचार्य बने। लगभग 165 वर्षों तक बंद रहने तथा 20वीं सदी के मध्य में पुनर्निर्मित होने के कारण मठ के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। दावेदार महंतों द्वारा परंपरागत जानकारी के अनुसार अंतिम शंकराचार्य से बाद के समय में स्वामी रामकृष्ण असारामा वर्ष 1833 तक यहाँ रहे थे। तब मठ की गद्दी खाली थी। संभवतः स्वामी रामकृष्ण के बाद कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला या फिर गोरखों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ। फलस्वरूप वर्ष 1930 के उत्तर काल में ज्ञानानंद सरस्वती नामक बनारस के डंडी स्वामी ने यहाँ आकर ज्योतिर्मठ के लिए एक न्यास की स्थापना की, जिसकी देखभाल का भार उनके संगठन भारत धर्म महामंडल पर था। और फिर उन्होंने पद स्थापना के लिए एक गूढ़ी डंडी की खोज शुरू की, क्योंकि वे स्वयं इस पद पर नहीं आना चाहते थे। वर्ष 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती आए, जो करपात्री स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे तथा जो पश्चिम में महेश जोगी के गुरु होने के कारण जाने गए। महेश जोगी बिटलस के तथा मियाँ फैरो के गुरु थे। करपात्री के प्रभाव विभूषित तथा शीघ्र ही उम्मीदवारी की उपयुक्तता के कारण ब्रह्मानंद को औपचारिक रूप से ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। वर्ष 1953 में उनकी मृत्यु के बाद जोशीमठ की गद्दी विवादों तथा मुकदमों से उलझी रही, जिस पद के लिए कई दावेदारों ने दावा पेश किया। फलस्वरूप कल्प वृक्ष के बगल के पुराने मठ पर एक दावेदार का कब्जा है, जबकि पहाड़ी के नीचे मठ का भवन स्थापित किया गया है। यहीं से वर्ष 1973 में नियोजित तथा द्वारका, तिरंगेरी एवं पुरी के तीनों शंकराचार्य द्वारा मान्य यहाँ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका मठ की भी देखभाल करते हैं। बद्रीनाथ पथ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र होने के अलावा जोशीमठ एक व्यापार केंद्र भी था। नीति एवं माना के भोटिया लोग अपना माल बिक्री के लिए यहाँ लाते थे। वर्ष 1882 में जोशीमठ माना एवं नीति की सड़कों पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ रमनी से खुलारा पास का रास्ता यहाँ आता है। वहाँ मंदिर का एक अतिथि गृह
लोक निर्माण विभाग का एक निरीक्षण बंगला, एक तीर्थयात्री का अस्पताल तथा एक पुलिस थाना भी है, जो सीजन में ही कार्यरत होता है। यह जगह पहले की तरह विकासशील नहीं है और भोटियों के द्वारा छोड़े जाने के बाद चिन्ह अब भी हैं, क्योंकि अब वे नंद प्रयाग तथा उससे और दक्षिण से अपना सामान लाते हैं। गढ़वाल के अन्य भागों की तरह जोशीमठ भी वर्ष 1803 से 1815 के बीच गोरखों के शासन अधीन रहा। वर्ष 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को पराजित कर दिया, जिन्होंने अलकनंदा एवं मंदाकिनी के पूर्वी भाग श्रीनगर सहित ब्रिटिश गढ़वाल में मिला लिया। प्रारंभ में यहाँ का प्रशासन देहरादून एवं सहारनपुर से होता रहा। बाद में अंग्रेजों ने पौड़ी नाम से इस क्षेत्र में एक नए जिले की स्थापना की। आज का जोशीमठ एवं चमोली पौड़ी का तहसील था। 24 फरवरी 1960 को स्वतंत्र भारत में चमोली को एक जिला बना दिया गया। दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। आगे जो मैं बता रहा हूं, जोशीमठ एक पवित्र शहर है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र स्तर से 60,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमालाओं में से घिरा हुआ है। यह स्थल हिंदू धर्म के लोगों के लिए प्रतिष्ठित जगह है और यहाँ कई मंदिर भी स्थापित हैं। यहाँ 7वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। सर्दी के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। यहाँ हिंदू धर्म के लिखित वेद अर्थ वेद का पाठ पवित्र माना जाता है। इस शहर को पूर्व काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। जोशीमठ में एक प्राचीन पेड़ विराजित है जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो देश का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 1200 वर्ष पुराने इस वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य ने घोर तपस्या की थी। कल्प वृक्ष की परिधि 21.5 मीटर की है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ का अन्य लोकप्रिय मंदिर है, जो हिंदुओं के भगवान नरसिंह को समर्पित है। यह माना जाता है कि यह मंदिर संत बद्रीनाथ का घर हुआ करता था। इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रसिद्ध मूर्ति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। मान्यता के अनुसार एक दिन यह मूर्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और उस दिन भयंकर भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। जोशीमठ शहर के आसपास घूमने योग्य स्थानों में ओली, उत्तराखंड का मुख्य स्की रिजोर्ट शामिल है। बद्रीनाथ, ओली तथा नीति घाटी के सानिध्य के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। जोशीमठ धार्मिक स्थान के अलावा यदि आप चमोली जिले के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में भी घूम सकते हैं। यदि आप अन्य प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानना चाहें तो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप है, जिसे कभी कभी ज्योतिषपीठ भी कहते हैं। इसे वर्तमान 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने यहाँ एक सहतूत के पेड़ के नीचे तप किया और यहीं उन्हें ज्योति या ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, जो सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। जोशीमठ के इतिहास के अनुसार पांडुकेश्वर नामक स्थान में पाए गए कत्यूरी राजा ललितसुर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। पौराणिक समय में एक क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया तथा जोशीमठ में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको जोशीमठ से जुड़े उसके इतिहास या उससे जुड़ी जानकारी के बारे में अच्छे से बता दिया होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको जोशीमठ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो सके या मिल सके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जोशीमठ में आजकल जो घरों में दीवारों में दरारें आ रही हैं उसके बारे में किसको जवाबदेही मानते हैं, सरकार को,
वहाँ के लोगों को या पर्यावरण को, जो भी आप लोग कहना चाहते हो वहाँ के बारे में, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों आप ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स इंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।